मित्रों, जय माता दी। 28 अक्टूबर सोमवार 2024 हम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं जिनके कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो ये वीडियो देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 28 अक्टूबर सोमवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि दिन में 9:02 तक रहेगी। तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 5:18 तक। तदुपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। ब्रह्म योग दिन में 9:53 तक रहेंगे। तदुपरांत ऐन्द्र योग आरंभ होगा। भवकरण प्रातः 9:02 तक रहेंगे। कौलवकरण रात्र में 9:20 तक रहेंगे। दिशाशूल पूर्व दिशा परिहार दर्पण। कहने का अर्थ यह है पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर यात्रा प्रारंभ करें तो यात्रा के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:25 पर, सूर्यास्त सायंकाल 5:35 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:25 पर, चंद्रोदय 3:13 पर। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा सिंह राशि में। रात्र 11:45 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास पूर्व दिशा यानी आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभदायक साबित होगी। रात्र 11:45 पर चंद्रमा दक्षिण दिशा में प्रवेश कर रहे हैं तो 11:45 के बाद में दक्षिण दिशा की यात्रा आप आरंभ करते हैं तो भी सफलता के योग बन जाते हैं। राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, गुलिक काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं या यात्रा राहु काल में शुरू की जाती है, दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत परेशानी उठाना पड़ता है। अगर आप यात्रा आरंभ करना चाहते हैं या कोई शुभ काम करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में शुरू करें तो आपकी कामयाबी पक्की। अब हम काल निर्णय के आधार पर आपको सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय की शुरुआत रात्र की शाम 6 बजे से होती है। तो दिन सोमवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 6 बजे से और 6:48 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। और युवा जो है 6:48 से शुरू हो रहा है
7:30 बजे तक रहेगा किसी भी कार्य के लिए यह शुभ और अनुकूल समय। इसके बाद महेंद्र काल आएगा। बीच के थोड़े समय गड़बड़ है इसलिए डायरेक्ट महेंद्र काल में आ गया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा है 9:12 से 9:36 तक किसी भी कार्य के लिए समानतः अनुकूल समय है। युवा 9:36 से 10 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होगा 10:24 तक रहेगा किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 10:24 से शुरू होगा 10:48 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। अमृतकाल 1:12 से स्टार्ट हो रहा है 1:48 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 1:36 से शुरू होकर 2 बजे तक रहेगा किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 2 बजे से शुरू होकर 2:34 तक रहेगा प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 2:24 से शुरू होकर 2:48 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। अब आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल की शुरुआत 3:36 से हो रही 4:12 तक रहेगा किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 4:12 से शुरू होकर 4:48 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 4:48 से शुरू होगा और 5:24 तक रहेगा किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 5:24 से शुरू होकर 6 बजे तक रहेंगे प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। तो ये रहे दिन सोमवार के दिन के शुभ मुहूर्त। अब हम आपको आज के रात शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सोमवार रात की शुरुआत अमृत काल से हो रही। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 8:24 से 9:12 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 9:12 से शुरू होकर 10 बजे तक रहेगा किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक रहेगा प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय होगा। वृद्ध 10:48 से शुरू होकर 10:36 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब आगे फिर अमृत काल रिपीट करेंगे। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 2 बजे से 2:24 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। वह 2:24 से शुरू होगा 2:48 तक रहेगा किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 2:48 से शुरू होगा 3:12 तक रहेगा प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 3:12 से शुरू होकर 3:36 तक रहेगा प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन की शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको एक बात बता देना उचित समझते हैं। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अब यहाँ पे एक शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा, महेंद्र काल और अमृत काल। आप लोगों को शंका होती होगी ये अमृत और महेंद्र है क्या? देखो, महेंद्र काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्तों के नाम हैं, जिसमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया गया। तो जहां तक संभव हो सके आप लोग महेंद्र काल में काम की शुरुआत करें तो आपकी कामयाबी पक्की। अब एक शब्द और इस्तेमाल हो रहा, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या? देखो, विद्वानों ने समय को 4 भागों में विभाजित कर दिया। इसको आसानी से आपको समझ में आ जाए इसके लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरीके से कि इंसान जन्म लेता है, यानी आपने जन्म लिया, आप बाल थे, आपका बचपना था, इसके बाद उम्र बढ़ी, फिर आप क्या हो गए? युवा हो गए, यानी जवान हो गए। उससे भी उम्र बढ़ी,
तो अब आप जवान भी नहीं बचे और जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, यानी अधेड़ हो गए, और भी उम्र बढ़ी तो आप वृद्ध हो गए, यानी बूढ़े हो गए। तो जो बाल है यानी बचपना, उसको बाल का समय दिया, संज्ञा दी गई। इसके बाद जवान हुए, युवा हो गए, इसके बाद अधेड़ हुए तो प्रौढ़ हो गए, और प्रौढ़ के बाद में बूढ़े हो गए तो वृद्ध हो गए। तो जहां तक संभव हो सके, चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप जो है युवा या प्रौढ़ा में काम शुरू करते हैं तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। किन्हीं कारणों बस अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का समय नहीं मिलता तब आप जो है बाल और वृद्ध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर फर्क इतना है, पावर का, ताकत का फर्क है। काम भाई थोड़ा देर में होगा लेकिन होगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न का अपने जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको बात का जवाब देने का। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर जो शुभ मुहूर्त है इसका इस्तेमाल करिए, बेखटक इस्तेमाल करिए, आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। और जिन जिन लोगों को कामयाबी मिल चुकी है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।